Hello friends and welcome to the Chemistry e-learners. Myself is गौरी. हम आज के लेक्चर में हमारी प्रॉब्लम दिमाग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं. सिर्फ मैं आपको पिछले संडे एक लेक्चर नहीं दे पाई थी, लेकिन हम इस संडे फिर से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं. तो आपके स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा. क्या क्वेश्चन है हमारा? द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. The activation energy of reaction is a 5 kilocalorie per mole. 5 kilocalorie per mole in rate constant when its temperature is raised from 300 to 305 Kelvin approximately. यह हमारा क्वेश्चन है. यस, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? उसका रेट निकालना है. इसका मतलब हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ अरहेनियस इक्वेशन अच्छे से यूज करना होगा. तो चलो फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम अरहेनियस इक्वेशन से ये तो ज़रूर लिख सकते हैं कि log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R in the bracket T2 minus T1 divided by T1 T2 divided by T1 T2. ये हो गया हमारा इक्वेशन. हमें क्या दिया हुआ है? E1 EA दिया हुआ है. दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी. कितनी है? 5 किलो कैलोरी. हम इसे कन्वर्ट कर 5000 लिख सकते हैं. यस. उसके बाद 2.303 इंटू आर कितना है हमें? 2, क्योंकि किलो कैलोरी में वैल्यूज गिवन है. ओके. T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 305 माइनस 300. इस 305 में से हमें 300 को माइनस करना पड़ेगा. ओके. इन ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 305 इंटू 300. 305 इंटू 300. ये हो गया हमारा इक्वेशन. अब हम अगर बात करें, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लेना तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? log K2 बाय K1 की वैल्यू आपको आ जाती है. log K2 बाय K1 की वैल्यू आपको मिल जाती है. इसकी जो कुछ भी वैल्यू होगी वो आपको क्या करनी होगी? फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर मैं आपको वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू माइट भी आपको आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है 0.0. अच्छे से कैलकुलेट कर लेना. 583. अब ये जो आपके पास ये वैल्यू आई है, आपको इसका एंटीलॉग चेक करना होगा. क्या चेक करना होगा? इसका आपको एंटीलॉग चेक करना पड़ता है. आप अपने लॉग टेबल से इसकी एंटीलॉग चेक कर सकते हो. मैं अगर आपको इसका एंटीलॉग बताऊं तो 1.144 ये उसका एंटीलॉग आ जाता है. क्या एंटीलॉग आता है इसका? 1.144. ओके. 1.144. ओके. मैं अब इरेज कर देती हूँ. यस. क्या आता है उसका एंटीलॉग? जब भी आप 0.0583 का एंटीलॉग चेक करते हो, एंटीलॉग चेक करोगे तो क्या आएगा? 1.144. 1.144. इसका मतलब हमें K2 बाय K1 की वैल्यू इतनी मिली है. राइट. K2 बाय K1 की वैल्यू हमें इतनी मिली है 1.144. अगर मैं आपको इस प्रकार बताऊं, K2 बाय K1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.144. इसका मतलब अगर ये आपको नहीं लिखना है तो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाय K1. ओके. मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? यस. अगर K2 बाय K1 माइनस 1, अब ये 1 कहाँ से आया? यस.
यस, आप सीधे सीधे इस तरह से इसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप सीधा सीधा इसका? K2/K1 इज इक्वल टू 1.144, इतना तो लिख लिया। ओके, अब आप इस तरह से लिख लेना K2 माइनस K1 इज इक्वल टू K2 माइनस K1 इज इक्वल टू 0.144 K1, 0.144 K1, ये हो गया। इसका मतलब जो कुछ भी हमारा K2 है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है? वो हमारा K2 14.4% एंड अप्रोक्सीमेटली 14% वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने? ये जो हम इसे लॉग लेते हैं इस तरह का, हमने सिर्फ जब भी हम कभी डिवीजन में लेते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस, फिर हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 0.41 इंटू K1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। दैट इज, इसका मतलब K2 कितने से इंक्रीज हो रहा है? 14.4% से। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 14% से। ओके, ये है आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या किया हमने? पहले हमने जो कुछ भी हमारी इक्वेशन थी उस इक्वेशन में हमने पुट आउट किया। हमारा इक्वेशन क्या था? यस, रिकॉल करो फटाफट से। लॉग K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। इस इक्वेशन में हमने उसकी वैल्यूज पुट की, उसका एंटी लॉग निकाले, लॉग्स निकाले एंड आंसर हमने कर लिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप कुछ कोई भी वैल्यू मत रटना, आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, इसे किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, इतना ही इसमें देखना। ओके, अब क्या पूछा है हमें? कैटालिटिक पॉइजनिंग, कैटालिटिक पॉइजनिंग, 1 मिनट। Okay, catalytic poisoning renders the catalyst ineffective because it क्या कहा है हमने? कैटालिटिक पॉइजनिंग, जो कुछ भी कैटालिटिक पॉइजनिंग होती है वो इनफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि इस पर क्या होता है, जब भी कभी कैटालिटिक पॉइजनिंग में होती है तो एड्सॉर्प्शन ऑफ द कैटालिस्ट होता है। क्या होता है? एड्सॉर्प्शन ऑन द कैटालिस्ट, नॉट ऑफ द ऑन द कैटालिस्ट। इसका मतलब जो भी कुछ हमने कैटालिस्ट लिया है उस पर ही वो एब्सॉर्ब होते लगता है एंड वो पॉइजनिंग यानी कैटालिस्ट पॉइजनिंग यानी जो कुछ भी कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप देते हैं, लेकिन इसमें कैटालिस्ट हमें स्पीड अप रिएक्शन को नहीं करते, वो बल्कि उसका रेट घटाते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? पॉइजनिंग। सो हियर करेक्ट आंसर गोज टू, यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, दिस इज द ऑप्शन नंबर सी। ये जो हमें सी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ, जिसे मैं येलो से हाईलाइट कर देती, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ गया? क्या पूछा था हमने यहाँ? कैटालिस्ट के पॉइजनिंग के बारे में पूछा गया था। ओके, द प्लॉट ऑफ लॉग वर्सेस 1/t हेल्प्स टू, द प्लॉट ऑफ लॉग K वर्सेस 1/t। ओके, yes, log K versus 1/t, right? log K versus 1/t किस तरह का ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा यहाँ? यस, अगर हमें log K वर्सेस T का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो यहाँ हमें किस तरह का ग्राफ मिल रहा होगा? यस, अच्छी से सोचो एक बार। यस, फटाफट से सोचो। यस, log K वर्सेस 1/t का ग्राफ आपको इस तरह से मिल रहा होगा। दिखा दूं क्या? यस, इस तरह से आपको ये शो हो रहा होगा। लेकिन ये जो ग्राफ है यहाँ कुछ ना कुछ हमें उसकी एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। अगर मैं आपको बताऊं इसका स्लोप क्या होता है, हम क्या कहते हैं? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा।
अब यहाँ जो हमारा स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा? यस, किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.03 आर, ये इसके बराबर इसका स्लोप होता है यहाँ। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है? इस दोनों के बीच का जो ग्राफ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? यस, तो उसका आंसर होगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। दिस इज द आंसर, ये उसका आंसर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कभी हम लॉग कैन लॉग 1/t का ग्राफ निकालेंगे तो हमें यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि उसका वो स्लोप है। उसका क्या है? वो स्लोप है। एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर माने हमें ए के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, कैपिटल ए के बारे में। यस, इज इट राइट? यस, इस तरह से ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया गया होगा। यस, उसके बाद ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो अच्छे से पढ़ लेना एंड इसका आंसर आप खुद से बताना, खुद से ट्राई करना। यस, क्या कहता है? if the initial concentration is reduced to 1/4 in a zero order reaction, the time taken for the half to the reaction to complete. ओके, अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, अगर किसी को आप में से अच्छी से तरह याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। जो टी हाफ की वैल्यू होती है, टी हाफ की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए नॉट के। ए नॉट की ये इक्वेशन कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये इक्वेशन है। किस रिएक्शन का? हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये इक्वेशन है। अगर आपको अच्छे से याद हो, आपने अच्छे से रिवाइज किया हो, मैंने भी इसके वन शॉट डाले हैं, आप वो भी देख लेना, आपका बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा। अगर हमारा ए नॉट 1/4 ए नॉट होता है, हमारा ए नॉट 1/4 होता है, तो फिर टी हाफ कितना होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण हमारा जो टी हाफ है वो भी क्या होगा? हमारा टी हाफ भी 1/4 ही होगा, 1/4 ही उसका हो जाएगा। है क्या? आंसर बिकम्स द 1/4, ऑप्शन नंबर सी। यस, आंसर है। सादा कंसेप्ट था, बहुत इजी कंसेप्ट था। अगर आपको अच्छे से ये आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट, ये हमारी क्वेश्चन है। ये ए नॉट 1/4 ये हमें कौन सी कंडीशन है? ये गिवन कंडीशन है इन क्वेश्चन। ओके, एंड ये ए नॉट इतना 1/4 हो जाता है, फिर टी हाफ भी 1/4 ही हो जाएगा इस डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से। ओके, समझ में आ गया? यस, चलो फिर आगे। यस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप। A reaction 50% complete in 2 hours. A reaction 50% complete in the 2 hours and 75% complete in 4 hours. The order of reaction is. Okay. अब किस तरह से निकालोगे आप? टी 50% को कितना है आपके लिए? टी 50% कितना है? टी 50% आपको दिया हुआ है 2 hours, 2 hours। ओके, 2 hours है। टी 75% कितना दिया हुआ है हमें? 4 hours का दिया हुआ है, 4 hours का। अगर ये हम मान के चले कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो पॉसिबल है क्या? हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या करते हैं? यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। तो देखो लगती है क्या यहाँ यूनिटरी मेथड हमारी 50% रिएक्शन को 2 आवर्स है, तो 75% रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा? अगर हमारा ये आंसर 4 आवर्स आता है तो हम ये कौन सी रिएक्शन करते हैं? ये हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं। चलो देख लेते हैं। 75 into 2 divided by 50, 2 25 and this 25 was 25 3 कितना आ रहा है? ये 3। इट मीन्स
ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है, ये रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन है हमारा कट चुका है। अब देखते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या हमारी। चलो फिर ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या वो हम देख लेते हैं। अगर ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें क्या करना होगा, T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T50%, 2 इंटू T50%। इट मीन्स T75% को कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स। दिस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक कितना T50 कितना है हमारे पास, 2 आवर्स। यस, 2 इंटू 2 दैट इज द 4। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जा सकता है। ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। यस, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके कंसेप्ट्स पर आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है इसे। उसके बाद इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% ऑफ द रिएक्टेंट डिसअपियर है। कितना रिएक्शन डिसअपियर हो रहा है आपका, 75% रिएक्शन डिसअपियर हो रहा है, 75% डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ओके, एंड इन 1.386 आवर्स व्हाट इज द रेट कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है यहाँ, आपको के निकालना है। क्या निकालना है आपको, के फाइंड आउट कर लेना है। एक बार अच्छे से आप भी क्वेश्चन रीड करिएगा, तब तक आप खुद से सॉल्व करिएगा। एंड अगर आपको नहीं जमता है तो आप फिर से वीडियो को, लेक्चर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आपने ट्राई कर रहे होंगे आप। यस यस, हो गया, आ गया। चलो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ के निकालना है। ये तो हमें समझ में आ गया है, तो चलो फिर हम के निकाल लेते हैं। के किस तरह से निकलेगा, दिस के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा आपको, 2.303, उसका जो कुछ भी टाइम है 1.386 आवर्स में दिया हुआ है, इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में। लॉग ऑफ इनिशियल कितना दिया हुआ है, कुछ ना कुछ हमें परसेंट्स में दिया हुआ है, 75% कहा गया है हमें। तो 100 जो कुछ भी हमारा फाइनल ए अपॉन ए नॉट किस तरह से आएगा, 100 माइनस ये 75। ये हमने इक्वेशन लिख ली है इसकी फॉर्मेट में। मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट इक्वेशन आपको पुट आउट कर दी है। कीजिए वैल्यूज पुट आउट। के इज इक्वल टू, आपको यहाँ भी ये लॉग देखना आना चाहिए, 2.303 डिवाइडेड बाय 1.386 इंटू 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, यस 100 डिवाइडेड बाय। इंस्टेड ऑफ अगर ये आप 100 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली लॉग देख सकते हो, लॉग 4। अब ये लॉग जिसको आता नहीं है वो लॉग देख ले, लॉग 4 ये सब कुछ आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये आंसर आ जाता है। क्या आंसर आता है हमारा, 2.7 इंटू 10 की पावर ऑफ -4 सेकेंड इनवर्स। क्योंकि हमें क्या पूछा है यहाँ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, इसीलिए हमें क्या करना है यहाँ, ये सब कुछ करना है। एंड जो हमने किया है वो मिनट्स में नहीं है, वो सॉरी मैंने आपको गलती से मिनट कह दिया, ये क्या है हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया है, उतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। उसके बाद अब बारी आती है कि हम कुछ ना कुछ अब नॉमेनक्लेचर्स का भी प्रैक्टिस कर लें। यस, क्या कहते हो आप, चलो फिर हम नॉमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं इसी सेशन में। ओके, चलो फिर लिखिएगा आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। यस, CH3 CH2 CH2F
CH2F। ये मैंने आपको एक पहला कंपाउंड दिया है। उसके बाद दूसरा कंपाउंड है CCl4। तीसरा कंपाउंड है, चलो यहाँ दे देती हूँ, CH2Cl दे दूँ, CH2Cl। चलो अब एक एक करके सारे के नाम बताओ। इससे पहले कंपाउंड में आप उसका नाम क्या देंगे? 3 कार्बन का कंपाउंड क्या कहलाता है? प्रोपेन। एंड ये क्या है? फ्लूरो। तो क्या होगा? 1 फ्लूरोप्रोपेन। क्या नाम आएगा इसका? 1 फ्लूरोप्रोपेन। 1 फ्लूरोप्रोपेन आएगा। CCl की अगर CCl4 की बात करो, CCl4, तो यहाँ उसका आयुपाक नियम क्या आएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या आएगा? क्लोरोमीथेन। क्या आएगा? टेट्राक्लोरोमीथेन आ जाएगा। एंड ये जो कंपाउंड है उसका क्या आएगा? यस, आपको क्या करना होगा यहाँ? ये जो कुछ भी है ये क्या है हमारे, अगर हम इसके कॉमन नाम की बात करें तो क्या है? ये बेंजाइल क्लोराइड है। एंड इसके अगर आपको आयुपाक नियम की बात करें तो आपको क्या करना होगा? क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरो, 1 मिनट, यस, क्लोरोफिनाइल मीथेन या फिर 2 क्लोरोटोलीन। 2 क्लोरोटोलीन। इस तरह से आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा। ओके, उसके बाद अब हम कुछ एकदम इजी एग्जांपल्स पे चलेंगे। ये भी इजी एग्जांपल्स ही है, लेकिन इसमें से कुछ भी जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आ गए तो आप अच्छे से इसे लिख सकते हैं। यस यस, दिस। उसके बाद यस, इसी तरह से जाने देती हूँ इसे ऊपर। यस यस, आप एग्जाम्पल्स पैरेलली नोट डाउन करते रहना। यस, HCH3 एंड यहाँ से Br। ओके, Br। बताओ इसका नाम क्या है? यस, क्या करोगे आप? यहाँ भी CH3 ग्रुप ही लगा हुआ है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन लिख लिया है, यहाँ भी ये हाइड्रोजन ही है, यहाँ CH3, यहाँ Br। यस, क्या होगा? आप किस तरह से इसे नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या होगा आपका? पेंटेन हो गया ये। ओके, अब यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पेंट टू इन। एंड आपका ब्रोमो किस नंबर के कार्बन पर है? 1 2 3 एंड 4 एंड 5th नंबर पर आपका क्या है? ब्रोमीन है। तो आप क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो पेंट टू इन। 1 2, यस, 3 4 एंड 5th नंबर पर आपका क्या है? यहाँ ब्रोमीन है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपकी। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम कभी कभार आपके एग्जाम्स में इसी तरह भी पूछा जाता है। CH3 3 times
CH2Br, CH2Br। इस तरह से कंडेंस फॉर्म में भी आपको नाम दिया जाता है एंड आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, ये किस तरह से कंपाउंड, इसका आईयूपैक नेम आप लिख सकते हैं। ओके, चलो कर ले ट्राई। क्या दिया है? CH3, इस कार्बन पर 3CH3 है। ओके, उसके बाद क्या कहता है? CH2Br। हम इस फॉर्म में इसे लिख लेंगे। ओके, अब इसका क्या नेम होगा? 1 2 3। हम नंबरिंग कहाँ से देंगे? जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। यहाँ ब्रोमीन क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ब्रोमीन क्या है? हमारा फंक्शनल, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, FG। ओके, 1 2 3, क्या होगा? 2 2 डाइमिथाइल। सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें? 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये हो गया आपका आईयूपैक नेम। ये क्या हो गया आपका? आईयूपैक नेम। ओके, उसके बाद और एक कंपाउंड दे दूं आपको इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो, CH3 CH2 CH3 CH2Br, CH2 CH3 CH2Br। ओके, चलो फिर अब हमें यहाँ तो समझ जाएगा हमें ये क्या है। आप ब्यूटेन, ये मुझे समझ गया, लेकिन आपको समझ में थोड़ा सा टाइम जा सकता है। आपको इसे अच्छे से एक सीक्वेंस में बना लेना है। सॉरी, क्या करेंगे हम? 1 2 3 4। ओके, अब आपको क्या करना है? ब्रोमीन एक ग्रुप एक है, तो ब्रोमीन लगा लेना किसी भी साइड, आपने लगा लिया। अब 1 2, आपको एक मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, वो मिथाइल ग्रुप आपको फाइंड आउट कर लेना है एंड वो आपको लगा लेना है। अब अगर इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, आप इसे नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको इसका नाम आ जाएगा। क्या होगा इसका नाम? यस, 1 2 3 4। ये 2 पर क्या है? 1 2 3 4। 2 पर क्या है? हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो क्या कहेंगे हम? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। ओके, और क्वेश्चन करेंगे हम इसी तरह से। आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईयूपैक सिस्टम में। कभी कभार आपको किसी कंपाउंड का कॉमन नेम भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका आपको कॉमन नेम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कॉमन नेम। हम इसका कॉमन नेम क्या देंगे? यस, हमें पता है कि अगर एक कार्बन sp3 हो जाए, अगर एक कार्बन हमारा sp3 हो जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? विनाइल क्लोराइड। ये क्या है? हमारा विनाइल क्लोराइड है। एंड आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे हमारे आईयूपैक सिस्टम से, क्या होगा? क्लोरोइथीन, 1 क्लोरोइथीन होगा इसका नॉमेनक्लेचर। इस तरह से हम आज के लेक्चर में प्रैक्टिस की है। मैंने इसके पहले भी प्रैक्टिस करवाई है, इसलिए मैंने लेक्चर आपका शॉर्ट ही रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सब आप चाहते हैं, मैंने आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल नहीं कह सकते, लेकिन आपको उससे अच्छे से आप उससे मोटिवेट हो जाएंगे अपने पढ़ाई के लिए। ऐसा भी एक वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी देखना, इसे भी देखना। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।